हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से अब हम लोग आज 29th 10 मिनट्स एपिसोड तक पहुंच गए हैं भागवत महापुराण के। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। तो पिछली बार हमने कथा देखी किस प्रकार से ध्रुव महाराज की कथा थी, उनको ईश्वर के दर्शन होते हैं, उनकी क्या वार्तालाप होती है भगवान के साथ। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने भगवान से भक्तों का संग मांगा था, तो हमें भी भक्तों का संग एकदम श्रेष्ठ रखना चाहिए। और हमें कोई इस प्रकार से इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम भगवान से पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए, नहीं। हमें सेल्फलेस होना चाहिए और कोई अपना पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए, डिज़ायरलेस होना चाहिए, कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। बस इच्छा रखनी चाहिए तो सिर्फ ईश्वर की सेवा, ईश्वर की प्रेम। तो इस प्रकार से हम अगर भक्ति करेंगे और वैष्णव का संग करेंगे तो ज़रूर ही हमें ईश्वर प्राप्त होंगे, ईश्वर का प्रेम प्राप्त होगा। तो कथा हम आगे बढ़ाते हैं। तो मधुवन से, जो कि यमुना तट पे था, वहाँ से ध्रुव महाराज वापस जाते हैं और वहाँ पे उनके जो पिता होते हैं उत्पन्न पद, उनका इंतज़ार करते हुए शहर से बाहर निकल आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ जो उनकी माताएं होती हैं सुरुचि और सुरीति, वो भी अपनी अपनी पालकियों में आती हैं। वहाँ ध्रुव महाराज उन सबको देखते हैं और उत्पन्न पद उनको बड़े प्रेम से, प्यार से गले लगा लेते हैं। जो सुनीति माता होती हैं वो उन पे अपने अश्रुओं की, आंसुओं की वर्षा करती हैं, उनको अपने स्तनों से उनके जो दूध है वो अर्पण करती हैं, उनको गले लगा लेती हैं, उन्हें प्रेम से उनको आशीर्वाद देती हैं। तो इस प्रकार से राजमहल में सब लोग चले जाते हैं और इस प्रकार से ध्रुव महाराज की परवरिश होती है और ध्रुव महाराज बड़े होते हैं। तो ध्रुव महाराज जो थे वहाँ पे सब लोग बहुत उनको प्रेम करते थे और ध्रुव महाराज की जो मैच्योरिटी थी उसको सब लोग देख के बहुत ही उनको सबको प्रोत्साहन मिलता था। तो इस सब को देख के जो उनके पिता थे उत्पन्न पाद, उनने उनको ध्रुव महाराज को पृथ्वीलोक का राजा घोषित कर दिया। और उत्पन्न पाद ने इतना कुछ सीख लिया था अपने पुत्र से कि वो वानप्रस्थ चले जाते हैं भगवान की खोज में, और उनको इतनी जल्दी होती है जाने की कि वो ये भी इंतज़ार नहीं करते कि वो ध्रुव महाराज की शादी करके जाएं। उनको बिना शादी करे ही वो अपना निकल जाते हैं ताकि भगवान की खोज में कहीं विलम्ब ना हो। आगे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज की शादी होती है। उनकी दो पत्नी होती हैं, एक का नाम होता है ब्रह्मी और दूसरा का नाम होता है ईला। तो उत्पन्न पाद जो उनके पिता होते हैं उसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अच्छे राजा होते हैं वो अपना उत्तराधिकारी को ढूंढ लेते हैं और ढूंढने के बाद उनके हाथ में राज दे के वो संसार को त्याग करके ईश्वर की खोज में आगे वानप्रस्थ ले लेते हैं। तो ध्रुव महाराज के जो भाई थे उनका नाम था उत्तम। वो अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। वो एक बार ऐसा हुआ कि वो वन में गए हंटिंग के लिए, और वहाँ पे एक शक्तिशाली यक्ष था और उनके साथ उनकी लड़ाई होती है और वो यक्ष जो है वो उत्तम की हत्या कर देता है। ये कहीं हिमालयों के पर्वतों के आसपास ये होता है। और कुछ समय बाद जो उनकी माता होती है सुरुचि, उनकी भी मृत्यु हो जाती है जंगल की आग में। ये सब देख के क्रोधित हो जाते हैं ध्रुव जी, और ध्रुव महाराज क्या करते हैं, वो अलकापुरी जो है जहाँ पे यक्ष लोग रहते हैं वहाँ पे जाते हैं, उसको आक्रमण करते हैं और वहाँ पे युद्ध होता है।
बहुत गंभीर रूप से युद्ध चलता है। यक्ष जो होते हैं उनके पास भ्रमित करने वाले शस्त्र होते हैं, जिससे कि वो काफ़ी तरीके से ध्रुव महाराज पे आक्रमण करते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर होती है लड़ाई की। तो उस समय ऐसा होता है कि जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो आते हैं, ध्रुव महाराज को बताते हैं कि किस प्रकार से उनके पास नारायण अस्त्र है, और वो नारायण अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो जो भी ये ब्रह्म यक्ष जो पैदा कर रहे हैं वो समाप्त हो सकेंगे। तो नारायण अस्त्र का प्रयोग करके ध्रुव जो है यक्षों को हरा पाते हैं। तो ध्रुव महाराज जो हैं वो कर्म की क्षेत्र में भी प्रथम रहते हैं और भगवान के प्राप्त करने में भी प्रथम रहते हैं। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से माया कभी भी आक्रमण कर सकती है भौतिक जग में, उसी प्रकार से जो हम लोग भक्त होते हैं, भक्तों को भी हमें समझ के रहना चाहिए। हमें किसी भी वक्त पे माया जो है अपने प्रकोप में ले सकती है और हमें भक्ति से, रास्ते से, मार्ग से अलग कर सकती है, दूषित कर सकती है। इससे हमें एकदम अटेंटिव रहना चाहिए और एकदम भक्त के जो भगवान के मार्ग में चलने के एकदम अग्रसर रहना चाहिए। तो जैसी भी विपदा हो, जो भी हो, भगवान का नाम और भक्तों का संग, भगवान का नाम और भक्तों का संग, ये दो चीज़ें हमारे लिए पूर्ण रूप से ज़रूरी हैं और हमें इसका संग हमेशा करना चाहिए। उधर जो यक्ष के साथ जो युद्ध चल रहा था उसमें ध्रुव महाराज ने इतना पराक्रम दिखाया कि वो उनने बहुत ज़्यादा विनाश कर दिया। तो स्वयंभू मनु जो थे उनके जो पोते थे ध्रुव, तो स्वयंभू मनु को लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस प्रकार से स्वयंभू मनु आते हैं और ध्रुव महाराज को बताते हैं कि अब आपने जितना करना था कर दिया विनाश, अब आपको रुक जाना चाहिए। तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, आपने ईश्वर की प्राप्ति करी है और एक यक्ष की गलती की वजह से पूरे यक्ष की जाति को नाश करना, ये किस तरीके की समझदारी है। इस प्रकार से उनके जो दादा होते हैं ध्रुव महाराज के, स्वयंभू मनु, वो उनको समझाते हैं। तो स्वयंभू मनु बताते हैं कि ईश्वर जो हैं, परमात्मा हैं, वो प्रसन्न होते हैं कि अगर कोई दया देता है, कोई मित्रता करता है और विनाश नहीं करता। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें देख के जो ईश्वर हैं वो प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं स्वयंभू मनु ध्रुव महाराज। तो स्वयंभू मनु कहते हैं कि आपने जो भी किया है वो कुबेर जो हैं, जो कि यक्षों के राजा हैं, उनके लिए एक किस्म से पीड़ा का कारण है। तो आपको कृपया करके कुबेरा के साथ बात करनी चाहिए और उनके साथ सब कुछ शांत रूप से समाप्त करना चाहिए। तो हमें इससे सीख क्या मिलती है? सीख ये मिलती है कि हम भक्त भी हों, चाहे उच्च कोटि के भक्त भी हों, तो लेकिन हमारे ऊपर कभी भी क्रोध जो है वो आ सकता है और क्रोध से काफ़ी विनाश हो सकता है। तो जब भी हमें किसी भक्त का मार्गदर्शन मिलता है तो हमें उसको दंडवत का प्रणाम करके उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और हमें उसी प्रकार से शांति रूप करना चाहिए और क्रोध को पूरी तरह से हमें छोड़ देना चाहिए। फिर ध्रुव जी की और कुबेर जी की मुलाकात होती है और शांति होती है और कुबेर जी जो होते हैं वो उनको एक किस्म से वर देते हैं कि वो ईश्वर का ध्यान कर सकें और ईश्वर को पे भक्ति कर सकें। इस प्रकार से ध्रुव महाराज जो होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने राज था, अपने राजधानी तक वहाँ वापस चले जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।